ये गाड़ी है कमर्शियल व्हीकल है। हमने 8 लाख 7 लाख 8 लाख 9 लाख रुपए ब्याज पे पैसे देके, और एक सेकंड आपको नहीं बोला, हम लोग ब्याज पे पैसा देके कमर्शियल व्हीकल लेते हैं, कमर्शियल लाइसेंस बैच लगता है हमारा, उसके बाद हमें व्हीकल मिलता है, हम उस कमर्शियल व्हीकल को चलाते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं। इनके पास कमर्शियल व्हीकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। इस पर रोक लगाने का किसका काम है? सरकार का काम है। सरकार का काम है। सरकार क्यों नहीं रोक लगा रही है? ये कहते हैं कि जी उबर, रैपिडो, ओला या जो भी संस्था है जो भी चला रही है, इनको सरकार ने इनको परमिशन क्यों दे रखी है? सरकार को खुद चाहिए कि इनको रोके। देखिए सर, वो इनकी बात नहीं है, इनको ये बोल के पीटा गया है कि तुम्हारी वजह से हमारी रोजी रोटी जा रही है। वो इनके सामने हुआ, ये इनके साथ हुआ, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, अगर गलत बोल रहा हूँ तो बता दीजिए। अगर इनके पास कमर्शियल व्हीकल है, इनके पास कमर्शियल लाइसेंस भी नहीं होगा, कमर्शियल लाइसेंस हो ही नहीं सकता, नामुमकिन कमर्शियल लाइसेंस नहीं हो सकता। कमर्शियल नहीं है। आपके ही रिक्शा चलाने वाले भाई बंधुओं ने मार के इनकी ये हालत कर दी। दिखाइए भैया, ये देखिए इनके पूरे कपड़े फाड़ दिए गए, इनको कितना कैसी हालत में इनको मारा गया होगा आप देख सकते हैं। ऑटो चलाने वाले 365 आएंगे, ये खड़े बाहर, हमारी कोई गारंटी नहीं है, हम अंदर खड़े लाइन के अंदर, हम अपनी लाइन से गाड़ी। आप बताइए, इनको जो ये बोल के मारा गया कि तुम्हारे वजह से हमारे पेट पे लात पड़ रही है, क्या ये सही चीज है? सही चीज है। क्या कैसे सही चीज है? सही चीज इसलिए है कि ये एक कमर्शियल एक्टिविटी क्यों कर। इन्होंने कंपनी नहीं खोली है दादा, ऐप तो डाउनलोड किया है, ऐप तो डाउनलोड किया है ना। कंपनी की गलती है ना, कोई काम दे रहा है ये मना क्यों करेगा? मैडम हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हम नहीं करते। ये चीज़ तो गलत है कि उसके साथ मार पिटाई की गई है, ये चीज़ गलत है। अपना विरोध प्रदर्शन हमें कंपनी के खिलाफ करना है, सरकार के खिलाफ। वही चीज है कि इसमें इनकी क्या गलती, इनको बोला गया कोई गलती नहीं है। अगर इनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है तो वो ऑटो चालक दंडनीय अपराधी है। ठेका नहीं लिया, लेकिन ऑटो वाले ही। मैडम मगर एक बात हो, हमें भी पता है कि कोई इंसान कोई व्हीकल लेकर निकला है तो अपने बच्चों को पालने के लिए निकला है, हमें भी पता है, मगर जो बाहर वाला है मैडम, हम उसके जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? ये बताइए। मैडम मैंने कहा है सही बात है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ अभी ऑन कैमरा कह रहा हूँ, सही बात है। ये ऑनलाइन आ रहा है ना कैमरा लेके, वो क्या नाम है, कमर्शियल व्हीकल है इसके पास। ये तो मैं नहीं कमर्शियल व्हीकल है, इस पे कंपनी पर आप कंपनी पर सवाल उठाइए ना। आप नहीं, मैं इस पे भी उठाऊंगा। कमर्शियल एक्टिविटी कैसे कर रहा है ये? वो भैया कंपनी को सोचना। आप मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करवा दीजिए, ये कमर्शियल एक्टिविटी कैसे कर रहा है। आप ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है, हमारी रोटी की सवाल है। तो इसको पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं, इसको क्यों पकड़ के मारे? भैया किसने मारा वो मुझे नहीं मालूम, जिसने इसको मारा पीटा वो मैं नहीं जानता। अरे एक मिनट अन्ना, एक मिनट यार, एक मिनट, मैं पहले जवाब दे दूँ, पहले मैं जवाब दे दूँ। इसको किसने मारा वो हमसे मतलब नहीं है, हमारा मतलब नहीं है, लेकिन जो ये गलत कर रहे हैं उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। ये पर्सनल व्हीकल लेके, हाँ बिल्कुल, कंपनी पर सवाल उठाओ ना, इनको पर्सनली क्यों मार रही है बताइए। कंपनी हो या कोई कंपनी, किसके कहने पे चल। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। देखिए दरअसल आज एक मुद्दा सड़क के बीचों बीच से आया। जब हम सड़क से यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा यहाँ पर एक ऑटो वाले और एक बाइक वाले की लड़ाई हो रही थी। उसके बाद हमने सोचा इनसे पूछा जाए। देखिए यहाँ पर बहुत तेज़ी से गर्मा गर्मी चल रही थी। उसके बाद हमने सोचा पूछा जाए कि ये हो क्या रहा है। आइए बात करते हैं इनसे। नमस्ते भैया, नाम बताइए। सरोज मिश्रा। अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों इतनी लड़ाई गर्मा गर्मी हो रही है? मैं रैपिडो चलाता हूँ, एक कस्टमर को उठाना था, हौस खास उठाया, वो सब कुछ उठाया हूँ, नहीं छोड़ना था, बस मैं छोड़ के बस पेमेंट लेकर मैं जा ही रहा था। मैं ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, बस घर जा रहा था, फिर ऑटो वाला आया, गाली देना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिए। अच्छा, हाँ, और कानूनी नहीं है। अच्छा, बाइक आपका कमर्शियल है? नहीं, पर्सनली है। पर्सनल है। हाँ, तो आप इस पे कैसे रैपिडो यूज़ कर रहे हो? ऊबर वाला दे रहा है, ऊबर वाला पर्सनल बाइक को यूज़ करने दे रहा है? हाँ, सब कर। मैं सापूजट से बस यही सब। सवारी यहाँ बैठा थे, कहाँ बैठा थे? सापूजट से बैठा था। वहाँ बैठा था सवारी? हाँ, छोड़ने आए थे? यहाँ छोड़ने आया था। अच्छा, किस कारण से आपकी लड़ाई हुई? मुझे कुछ नहीं बोला, रैपिडो चला था, मैंने कहा हाँ। फिर मेन मुद्दा क्या है? तो इसी बार गाली देने लगा, आए उठ कर मारने लगा, कह रहा कि पेट पे लात मार रहा हूँ मैं सबका। अच्छा, वो आपको बोल रहे कि आप रैपिडो वगैरह चला के उनके पेट पे लात मार रहा हूँ। हाँ, और बस यही बात में मारना लगा। इस बात पे मारपीट हो गई? हाँ, इस बात पे लड़ाई हुई? हाँ। हाँ, आपने पुलिस वगैरह किसी में कंप्लेन करी? अभी करने वाला हूँ, फोटो ले लिया गाड़ी का मैंने। अच्छा,
देखिए यहाँ पर जो है एक अलग चीज़ बात इनकी समझ में आ रही है कि यहाँ पर ये अपनी पर्सनल जो बाइक है वो कमर्शियल यूज़ करते हैं, कि इनको उबर वाले जो है, जो भी इनका रैपिडो उबर जो भी है, वो इनको फुल परमिशन दे रहे हैं कि आप अपनी पर्सनल जो व्हीकल है, जो पर्सनल इनका बाइक है, जो भी है, वो आप कमर्शियल यूज़ कर सकते हो। आइए चलते बात करते हैं यहाँ के ऑटो वालों से और जानते हैं कि उनकी इस चीज़ पर क्या हाँ भैया बताइए क्या मामला था। प्राइवेट बाइक पे पहली बात तो सवारी उठाना अलाउ नहीं है, कमर्शियल करो, नंबर लो, उसके बाद उठाओ। ये कह रहे पकड़ने ट्रैफिक वालों का इतना टाइम नहीं है कि एक को पकड़ेंगे, और जिसकी पकड़ी भी जाती है वो सीधा बंद हो जाती है, गाड़ी सीधा जमा हो जाती है वहाँ काले खामे या पुलिस स्टेशन में, चलान भरते जब जाके छूटती है। ये चक्कर है। वो सवारी कहीं से उठाए ऐसा कोई किसी को कोई इतराज़ नहीं है। हाँ, सवारी आप कहीं से भी उठाइए, अगर कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो कमर्शियल नंबर प्लेट होना चाहिए। वो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ इनका। ये गाड़ी है कमर्शियल व्हीकल है। हमने 8 लाख 7 लाख 8 लाख 9 लाख रुपए ब्याज पे पैसे देके, और एक सेकंड आपको नहीं बोला, हम लोग ब्याज पे पैसा देके कमर्शियल व्हीकल लेते हैं, कमर्शियल लाइसेंस बैच लगता है हमारा, उसके बाद हमें व्हीकल मिलता है, हम उस कमर्शियल व्हीकल को चलाते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं। इनके पास कमर्शियल व्हीकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। इस पर रोक लगाने का किसका काम है? सरकार का काम है। सरकार का काम है। सरकार क्यों नहीं रोक लगा रही है? ये कहते हैं कि जी उबर, रैपिडो, ओला या जो भी संस्था है जो भी चला रही है, इनको सरकार ने इनको परमिशन क्यों दे रखी है? सरकार को खुद चाहिए कि इनको रोके। इस पर जो आप इन पे हमला कर रहे हैं, मारपीट तो मेरे सामने नहीं हुई है, मैं नहीं बोल सकता। और मारपीट अगर हो भी रही है, अगर मारपीट हो भी रही है तो गलत नहीं हो रहा है, मारपीट भी करेंगे। ये बताइए आप। यहाँ का भी एक ड्राइवर था, यहाँ का भी ड्राइवर था एक, हाँ वो भी मारा है। अगर कानून नहीं करे तो आप कानून हाथ में लीजिएगा। आप इसको अभी आपके माध्यम से हम कानून को कंप्लेंट कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम कानून को कंप्लेंट कर रहे हैं, कानून इन पे एक्शन ले और इनके चैनल को बंद करे। जो भी इनका ऐप है रैपिडो का, ये जो भी है, इनके ऐप को बंद करे। अगर कमर्शियल व्हीकल है तो चलाए। देखिए सर, वो इनकी बात नहीं है, इनको ये बोल के पीटा गया है कि तुम्हारी वजह से हमारी रोजी रोटी जा रही है। वो इनके सामने हुआ, ये इनके साथ हुआ, वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, अगर गलत बोल रहा हूँ तो बता दीजिए। अगर इनके पास कमर्शियल व्हीकल है, इनके पास कमर्शियल लाइसेंस भी नहीं होगा, कमर्शियल लाइसेंस हो ही नहीं सकता, नामुमकिन कमर्शियल लाइसेंस नहीं हो सकता। कमर्शियल नहीं है। तो फिर आप कैसे कमर्शियल काम कर रहे हैं ये बताइए। अब तो ऐप वालों को पता होना चाहिए ना क्यों डरे फिर, उनको देना ही नहीं चाहिए फिर। ये देखिए ऐप वाले इन्हें फुल परमिशन दे रहे हैं कि ये अपनी पर्सनल लाइसेंस पे, पर्सनल व्हीकल पे ये पूरा कमर्शियल काम कर रहे हैं। लगाते हैं हम तब तो आरसी भी मांगते हैं ना, कंपनी तो आरसी भी मांगते हैं, गाड़ी नंबर भी मांगते हैं, और क्या नाम है लाइसेंस भी मांगते, तभी तो देते हैं हम। ये गाड़ी पर्सनल यूज के लिए, आप सब लोगों को पता है कि पर्सनल यूज के लिए गाड़ियां हैं। ये कमर्शियल एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? हमारे रोजी रोटी पे लात क्यों मार रहे हैं? हमारे रोजी रोटी पे ये लोग क्यों लात मार रहे हैं? ये कमर्शियल व्हीकल नहीं है, कमर्शियल व्हीकल ये खड़ी है। पर सवाल तो कंपनी पर उठना चाहिए ना, ये भी क्या करे इस चीज में अगर कंपनी अलाउ कर रही है। कंपनी पे उठना चाहिए। तो मैं कह तो रहा हूँ, सरकार की गलती है। सरकार इस ऐप को बंद क्यों नहीं कर रही है? सरकार की लापरवाही है। सरकार इस ऐप को बंद करे। अगर इनके पास कमर्शियल व्हीकल है या परमिट है, कुछ भी है, तो उसके ऊपर आप सरकार अपना काम करे। हम इसके लिए वो नहीं करेंगे। लेकिन जब कमर्शियल नहीं है तो कमर्शियल एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? हमारा सवाल ये है कि कमर्शियल एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? पता नहीं कौन सा। आपके ही रिक्शा चलाने वाले भाई बंधुओं ने मार के इनकी ये हालत कर दी। दिखाइए भैया, ये देखिए इनके पूरे कपड़े फाड़ दिए गए, इनको कितना कैसी हालत में इनको मारा गया होगा आप देख सकते हैं। वाले ऑटो चलाने वाले 365 आएंगे, ये खड़े बाहर, हमारी कोई गारंटी नहीं है। हम अंदर खड़े हैं लाइन के अंदर, हम अपनी लाइन से गाड़ी। आप बताइए, इनको जो ये बोल के मारा गया कि तुम्हारे वजह से हमारे पेट पे लात पड़ रही है, क्या ये सही चीज है? सही चीज है। क्या कैसे सही चीज है? ये चीज इसलिए है कि ये एक कमर्शियल एक्टिविटी क्यों कर। इन्होंने कंपनी नहीं खोली है दादा, ऐप तो डाउनलोड किया है, ऐप तो डाउनलोड किया है ना। कंपनी की गलती है ना, कोई काम दे रहा है ये मना क्यों करेगा? मैडम हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हम नहीं करते। नहीं, ये तो गलत बात है। आजकल ऑटो वाले भी ऐप चलाते हैं, ये गलत है कि आप अपना
ये चीज तो गलत है कि उसके साथ मार पिटाई की गई है, ये चीज गलत है। अपना विरोध प्रदर्शन हमें कंपनी के खिलाफ करना है, सरकार के खिलाफ। वही चीज है कि इसमें इनकी क्या गलती, इनको बोला गया कोई गलती नहीं है। अगर इनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है तो वो ऑटो चालक दंडनीय अपराधी है। इस चीज के लिए हम भी कहते हैं, लेकिन हाथापाई नहीं है, हमारी लाइन का नहीं है, बाहर हुई है इनके साथ, ये हमें पता नहीं है। हम भी अभी आए तो मैंने भी पूछा ऐसा क्या हुआ। किसी के साथ अगर वो नहीं, जो गलत कर रहे हैं, हाथापाई नहीं होनी चाहिए, हाथापाई। उसमें कल को ऐसी बात नहीं है। तो आप बताइए, कल को कोई ऑटो वाला अगर उबर चलाएगा या रैपिडो या कोई भी ऐसा ऑनलाइन ऐप चलाएगा, तो उस पर अगर किसी ने ऐसे मारा उसे कि तुम्हारे वजह से हमारे पेट पे लात पड़ी, ये क्या बात हुई? चला सकता है क्योंकि उसके पास कमर्शियल व्हीकल है। ये क्या बात हुई सर कि वो चला सकता है? कमर्शियल को तो कंपनी अलाउ कर रही है ना, आप कंपनी के खिलाफ करिए, आप इस पे क्यों मारपीट कर रहे हैं ये बताइए। मैंने मारपीट तो की ही नहीं। आपके ही किसी रिक्शा वाले ने करी है। देखिए मैडम, आप कह रही है बात सही है। हाँ मैंने बोला, मैंने सही कहा है, क्योंकि ये लाइन से बाहर है, इसलिए मैंने बोला कि वो जो करके गया वो सही करके गया है। सवारी छोड़ने नहीं आए थे सर, सवारी यहाँ से लेके भी जाएंगी ये। अरे कोई बात नहीं मैडम, अरे रुको ना, आप जाओ ना भाई। कहाँ से आप सवारी उठाए थे ये बताइए? सापुर से इको बैंक से उठाए थे। शाहपुर से कहाँ तक? यहीं तक बस। यहाँ तक है, यहाँ से वापस जा रहे थे? फिर आप ही जा रहा था मैं। अच्छा, तो अचानक से कैसे इन लोगों ने पकड़ा? जैसे मैंने को उतारा हूँ हाँ। कि आके सीधा वहाँ खड़ा किया, गाली ना सोका। मैंने कहा गाली मत दो, बदतमीजी से बात मत करो। तो उठ के मारने लगा, और जब मैं मारने लगा तो इधर का वो था, पकड़ लिया मुझे आके, तब उसने मुझे मारा है। आसपास के ऑटो वालों ने कुछ बोला नहीं जब वो पीट रहा था? नहीं, ये सारे थे वहाँ पे? सब थे यहाँ पे, सब खड़ा था यहाँ पे। बताइए, ये कह रहा है कि आप सब यहाँ पर खड़े थे जब इनको पीट रहा था, आप कुछ बोल नहीं रहे? मैडम ये क्या बात हुई? हमने तो देखा नहीं है, ये जो बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। कहाँ रहते हो भैया आप? शाहपुर जट रहते हो? उस ड्राइवर को पहचानते हो आप? शाहपुर जट का नहीं है? हाँ, कंप्लेंट करो भैया। सही बात कहा आपने, भैया ने बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही है। ऑटो वाले से कोई लेन देन नहीं है, हमारे इस ऑटो वाले से कोई लेन देन नहीं है। अगर हमारा कोई लेन देन होता तो सिर्फ इस लाइन का होता, और यहाँ उस हमारे मतलब। बताइए, इसको आपके ही किसी भाई बंधु ने पीटा है पकड़ के? मैडम मैं आपकी बिल्कुल बात मान गया, सुनो, मैं आपकी बिल्कुल बात मान गया, सुनो मैडम मेरी बात सुनो, एक मिनट। डर नहीं, ऑटो वालों की ही बात कर रही हूँ कि पूरी दिल्ली का ठेका नहीं लिया, लेकिन ऑटो वाले ही। मैडम मगर एक बात आओ, हमें भी पता है कि कोई इंसान कोई व्हीकल लेके निकला है तो अपने बच्चों को पालने के लिए निकला है, हमें भी पता है। मगर जो बाहर वाला है मैडम, हम उसके जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? हम उसके जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? अब एक बात बताइए, अगर लड़ाई वहाँ कोने पे हो रही हो और हम वहाँ से जा रहे हो, तो हम कोई भी इंसान देखो, बालक बच्चेदार जो बच्चे होंगे, जिसके बीवी बच्चे जिसने पालने हैं, वो खामा खा पंगे में फंसेगा। पंगे में फंसने वाली बात नहीं, यहाँ पर बात बस इतनी हो रही थी कि इनको देखिए, इनके शर्ट वट फाड़ के इनको मारा गया, बोला गया तुम्हारे वजह से हमारी रोजी रोटी पर सवाल उठ रहा है, हमारी नहीं। थे भी नहीं यहाँ पर, हम तो थे भी नहीं यहाँ पर। आपके एक भाई बंधु कह रहे कि ये सही बात है, ये बताइए। मैडम मैंने कहा है सही बात है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ अभी ऑन कैमरा कह रहा हूँ, सही बात है। ये ऑनलाइन आ रहा है ना कैमरा लेके, वो क्या नाम है, कमर्शियल व्हीकल है इसके पास। ये तो मैं कमर्शियल व्हीकल है, इस पे कंपनी पर आप कंपनी पर सवाल उठाइए ना। आप नहीं, मैं इस पे भी उठाऊंगा। कमर्शियल एक्टिविटी कैसे कर रहा है ये? वो भैया कंपनी को सोचना। आप मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करवा दीजिए, ये कमर्शियल एक्टिविटी कैसे कर रहा है। आप ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है, हमारी रोटी की सवाल है। तो इसको पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं, इसको क्यों पकड़ के मारे? भैया किसने मारा वो मुझे नहीं मालूम, मैं आपने सवाल पूछा उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। जिसने इसको मारा पीटा वो मैं नहीं जानता। अरे एक मिनट यार, एक मिनट, मैं पहले जवाब दे दूँ, पहले मैं जवाब दे दूँ। इसको किसने मारा वो हमसे मतलब नहीं है, हमारा मतलब नहीं है, लेकिन जो ये गलत कर रहे हैं उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। ये पर्सनल व्हीकल लेके, हाँ बिल्कुल। आप कंपनी पर सवाल उठाओ ना, इनको पर्सनली क्यों मार रही है बताइए? कंपनी हो या कोई कंपनी, किसके कहने पे चल रही है? कंपनी मालिक के कहने पे चल रही है। मालिक के कहने पे। इसको ऐप का अरे भैया, ओला उबर आप सब लोग जानते हैं, पत्रकार लोग हैं आप। ओला उबर रैपिडो किसके कहने पे चल रही है? भाई आपने बोल दिए, कहीं ना कहीं सरकार से मिली भगत तो है। सरकार ने परमिशन दे रखी होगी जब भी चल रहे होंगे ये अपना पेट पालने के लिए काम ना करे, पेट पालने के लिए कमर्शियल व्हीकल लेके आए, चलाए। इसको परमिशन दिया तब ना कर रहे, अपनी मर्जी से तो नहीं कर। परमिशन नहीं दिया, अगर परमिशन दिया, ऐप वाला परमिशन नहीं देगा तो चला नहीं पाएगा। परमिशन दिया तो परमिशन दिखा दीजिए। ऐप वाले ने परमिशन दी, ऐप वाले का परमिशन दिखा दीजिए हमें। मैडम ऐप वालों का परमिशन दिखा दीजिए, दिखाइए, आपको परमिशन मिला है? हमारे वकील साहब भी आगे। एक ऑटो अगर नया खरीदोगे विद इंस्टॉलमेंट्स के साथ 10,50,000 का पड़ता है, और ये बाइक पड़ती है 80,000 की। ठीक है, इस पे पास कोई कमर्शियल लाइसेंस नहीं,
कोई परमिशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। वो 10 लाख में और 80,000 में कोई फ़र्क तो होगा? होता नहीं होता है। और दूसरी चीज़, इनका हरेसमेंट करके इन बाइकों को क्यों अलाउ किया जाता है? सर मेरा सवाल था कि यहाँ पर कंपनी ने बाइक को अलाउ किया तो इस पर पर्सनल क्यों अटैक किया? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये है, ठीक है, कि पहले 2 लाख रुपए सबमिट करो, कमर्शियल नंबर प्लेट लो, उसके बाद बाइक चलाओ। किसी के पास कमर्शियल प्लेट है? नहीं है ना, कमर्शियल लाइसेंस है। खैर वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दी है, वो अलाउ है। अब बताइए, ये बताओ 10 लाख में और 80,000 में फ़र्क होता ही नहीं होता है। इट्स ए मेजर डिफरेंट है डे एंड नाइट। तो इसको कंपनी ने अलाउ किया सर, इस पे लाइसेंस है, इसमें इसकी क्या गलती है? इसको क्यों मारा गया ये बताइए। किसने मारा? यहीं पे किसने? यहीं पे भैया मेरी बात सुनो, एक मिनट, ये चीज़ गलत है, ठीक है। एक आदमी की वजह से 100 आदमियों को गिल्टी महसूस नहीं कराना चाहिए, ठीक है। जो बंदा है उसको खड़े होकर बोलो, अगर वो सॉरी बोलता है ठीक है, नहीं हम उसकी तरफ से सॉरी बोलते हैं, ठीक है ना मैडम। मारना सही नहीं है, मारना गलत है, लेकिन कंपनी को ये भी तो समझना चाहिए ना कि इतने बंदों को हरेसमेंट करके क्यों ये बाइक अलाउ करती हैं? वो कमाने खाने के लिए नहीं घूमते हैं? उनके बच्चे नहीं हैं या इनके निराले बच्चे हैं? बाइक वालों के निराले बच्चे हैं क्या? वही पब्लिक स्कूल में पढ़ सकते हैं, ऑटो वाले नहीं पढ़ सकते? या ऑटो वालों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के लिए हैं? सर वही बात है ना कि यहाँ सवाल कंपनी पे उठनी चाहिए ना, कंपनी इनको अलाउ कर रही है। यार ये कंपनी पे एक मिनट कंपनी पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है सरकार पे। सरकार क्यों अलाउ करती है? अगर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ये लाइसेंस अलाउ नहीं करे कंपनी को, तो कंपनी क्यों अलाउ करे? अगर आपको मैं लाइसेंस कोई इशू करता हूँ कि मैडम आप ये काम कर सकते हो, तभी तो आप करोगे, अनऑथराइज नहीं करोगे ना। ये क्वेश्चन उठना चाहिए सरकार पे या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पे। अच्छा आप क्या बोलना चाहिए अगर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को क्या इस चीज़ के लिए बोलना चाहिए? उनको बंद करना चाहिए ये, क्योंकि ये ऑटो वालों के बच्चे हैं ना, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं है। वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़े। या बाइकें वगैरह 80,000 की बाइकें लेके मैं भी चला सकता हूँ, खड़ी है ना मेरी बाइक 80,000 की, मैं भी चला सकता हूँ। क्यों हरेसमेंट करूँ मैं भी इनके साथ। देखो खड़े हैं ये 10 लोग, कभी कभी ऑटो में भी चलाता हूँ, क्योंकि इनकी फीलिंग समझने के लिए, सोचने के लिए इनके बीच घुसना पड़ता है। किसी ने कहा है ना, गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ेगा। ये सरकार को सोचना चाहिए। सरकार तो ये कह देती है कि इतने लोगों को रोजगार मिला। किस बात का रोजगार मिला? इतने लोग बेरोजगार हुए, उसका क्या जाएगा? कितने ऑटो चलते हैं? लाखों ऑटो चलते हैं, लाखों ऑटो चलते हैं ना, लाखों। ये कहाँ जाएंगे बेरोजगार आदमी? 25 रुपये हर उस पे राइड पे है, ठीक है। आप एक बंदा बैठा के 3 बंदे बैठ जाएंगे, 40 रुपये पे नहीं करते वो। इस पे एक अलाउ है, एक अलाउ में 25 रुपये देते हैं ना एक बंदे पे। 3 बैठते हैं, उसमें 40 रुपये क्यों नहीं देते वो? एक पे वो दे सकते हैं, 3 बंदे अगर बैठेंगे 75 रुपये हो गए, वो 50 ही दे दे ऑटो वाले को, हंसते खेलते ले जाएगा ना, और भाई साहब और कहेगा फिर। अच्छा बताइए इसमें क्या लगता है, सरकार की क्या सूझबूझ है? सरकार ऐसा क्यों नहीं रोक रही है इस चीज़ को, सब चीज़ जानते हुए? ये पॉलिसी गलत है। लाख आदमियों को बेरोजगार करके ना कुछ हज़ार को रोजगार देना, ये पॉलिसी गलत है। और ये चीज़ है ना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को सोचना चाहिए, और खासकर पीएम और होम मिनिस्टर को भी सोचना चाहिए कि ये अलाउ क्यों करते हैं। कोई मिनिस्टर विदाउट होम मिनिस्टर के कोई अध्यादेश पास नहीं कर सकता, ठीक है ना मैडम। ये संदेश सरकार तक पहुंचना चाहिए। बोलो क्या बोल? मैडम सुनिए, मेरा नाम श्रीनाथ कुमार है। मैं क्या ट्रैफिक पुलिस वाला हूँ? मैं ट्रैफिक पुलिस वाला तो नहीं हूँ। अब ये रॉन्ग साइड पे खड़े हैं, मैं जाके इनके चालान काटूँ तो ये मेरे को आशीर्वाद देंगे, पिटाई देंगे? लेकिन कानून के मुताबिक अलाउड है कि एक नागरिक जाके ट्रैफिक वाला बन के चालान काट सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे? हम पिटेंगे। वही चीज़ इनके साथ हुआ है। गवर्नमेंट इनको हर चीज़ सुविधा दें, सब कुछ करें। हमारे एक ऑटो 1,80,000 की है, जो 10 लाख की ऑटो है।
कानून हमारे ऊपर ही बना है, और फिर उनकी रोजगार का क्या होगा? वही चीज़ हमारे साथ हो रहा है। हमारा ऑटो 10 लाख का रहा, 80,000 के बाइक। कहना चाहिए कि ये चीजें बंद होनी चाहिए कि नहीं? बंद होना चाहिए। आप 1,80,000 ऑटो को 10 लाख क्यों बना दिया हमारे? फिर भी हम झेल रहे हैं उसको, और उसके बाद 80,000 बाइक वाला 1200 कमा के जा रहा है, हम 800 कमा के जा रहे हैं। ऐसे ट्रैफिक वाला है, मैं अभी सड़क पे खड़ा हो जाऊं, अभी इन सब की मैं चालान काटूं, इनमें एक रैपट मारूं, आप मेरे वीडियो नहीं बनाओगे, आप पूछोगे आप कौन हो। लेकिन आपके कानून में, नागरिकता में है कि ट्रैफिक वाले आप भी हो, आपको 35,000 पर सैलरी भी है अगर आप पर डे चालान बेचोगे। तो फिर उन ट्रैफिक वालों को क्या होगा? कोई उनको ड्यूटी पे रखेगा? अगर ये चलाएंगे तो हमारे ऑटो कोई लेगा? ये चलाएंगे तो हमारा ऑटो कोई लेगा? बस अब आप समझिए बुद्धि। ये ऑटो वालों अगर विदाउट ड्रेस चलते हैं तो कोई भी ट्रैफिक वाला कहीं भी रोक के 2,000, 5,000 या 10,000, लास्ट चालान 10,000 का है, ठीक है, 10,000 का चालान कर देते हैं। बाइकों पे कोई ड्रेस है? आप चेक कर सकते हो, किसी भी बाइक पे, किसी भी स्कूटी पे, किसी भी टू व्हीलर्स पे कोई यूनिफॉर्म डिसाइड हुई है? नहीं हुई ना। क्यों नहीं हुई? अगर तुम ऑटो को चालान कर सकते हो विदाउट यूनिफॉर्म तो इनका क्यों नहीं? वो भी इंसान है, ये भी इंसान है। मैं नहीं चाहता कि बेरोजगार ये भी घूमे। जब इनका रोजगार छीना जाएगा और इनको रोजगार दिया जाएगा, ये 10 लाख क्यों खर्चेंगे? 10 लाख खर्चना जायज़ है। अगर मार्केट में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करो तो 2% के हिसाब से कितना हो गया? 20,000 रुपये पर महीना आ जाएगा। फिर ये क्यों मेहनत करेंगे भाई? किसी वजह से तो इन्होंने इन्वेस्ट किया है ना। और उसी चीज़ पे अंकुश लगा के सरकार ये कह दे कि हमने 1 लाख लोग, भैया 1 लाख को रोजगार दिया, 50,000 को रोजगार दिया, ये कौन सी पॉलिसी है? एक तरफ तुम आदमी को बेरोजगार कर रहे हो, दूसरी तरफ तुम रोजगार की पीपनी बजा रहे हो। ये सोचना चाहिए सरकार को। अच्छा, यहाँ सरकार ने रोजगार के नाम पे ये जो काम शुरू करा है कि ऑनलाइन बाइक राइड वगैरह सारी चीज़ें, उस पे इनके बेरोजगार पर आपने कहा कि ये बेरोजगार हो रहे हैं, इनका काम ठप पड़ रहा है। क्या लगता है इस पे सरकार को क्या अपना नीति नहीं अपनानी चाहिए? देखो मैडम, मैं ये नहीं कहता कि नीति गलत है। नीति अगर पॉलिसी के हिसाब से निकाली जाए, ठीक है, ऑटो की कमर्शियल वो नंबर प्लेट है, बाइक की नंबर प्लेट कमर्शियल रखो, ठीक है, ये 10 लाख का आता है, ठीक है, ये कम से कम 4 लाख की होनी चाहिए, नहीं तो ऑटो इसी बाइक पे दो, इसी बाइक के रेट पे दो। भाई 10 लाख है, 5 लाख करो, 4 लाख करो, जो इन पर प्रेशर ना पड़े। ये पॉलिसी सोच समझ के अच्छी तरह रीड करके तब जाके अलाउ करनी चाहिए सरकार को। आंख बंद करके कोई पॉलिसी है ना, कोई कामयाब नहीं होती है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन आता है। देखिए, अभी आपने सुना यहाँ पर जो एक छोटा सा मुद्दा हुआ था कि एक व्यक्ति को पहले तो पीटा गया, रैपिडो जो भी वो अपना ऑनलाइन व्हीकल चला रहा था उस पर, और उसके बाद जब हमने उससे पूछा तो उसने कहा कि उससे ये बोल के पीटा गया कि तुम्हारी वजह से हमारे पेट पे लात पड़ रही है, उसकी बुरी हालत कर दी गई पीट के। उसके बाद जब हमने और लोगों से बात करी तो उससे ये पता चल रहा है कि ये उबर रैपिडो वाले कैसी अपनी मनमानी करते हैं, बिना कमर्शियल नंबर प्लेट के, बिना कमर्शियल लाइसेंस के उन्होंने लोगों को एक्सेस दे रखा है कि वो जाके व्हीकल चलाए और जो भी हो रैपिडो से अपना सवारी को बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह अपना आमदनी उठाए। पर यहाँ पर बात ये भी आती है कि इस पर रिक्शे वालों का क्या होगा? रिक्शे वालों की आमदनी पर इस पर सवाल उठ रहा है। देखिए, आजकल जो है बहुत लोग कह रहे हैं कि गलत पर्सनल नंबर प्लेट पे कमर्शियल काम हो रहे हैं। लोग जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ियाँ खरीदते हैं और उस पर कमर्शियल काम करते हैं। उस पर से ये जो एक खबर आ रही है, ये समाज में एक बहुत बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि कैसे एक कौम के लोगों पर बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत उंगलियां उठाई जा रही है कि कैसे रैपिडो उबर ऑनलाइन व्हीकल की वजह से यहाँ पर लोगों के पेट पे लात पड़ रही है। उनका ये कहना है कि या तो ये चीज़ें बंद करो या फिर इनको कमर्शियल नंबर प्लेट दो, कमर्शियल लाइसेंस दो और उसके बाद ये चलाए। देखिए, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, मैं खुशी कुमारी, कैमरामैन चंदन के साथ।